आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवदद्धति च तथैव चान्या आचार्यवच्चैन मन्यः श्रीणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। इसीलिए इस चीज को, इस बात को जानना परम आवश्यक है। देहि नित्यं बद्धयो अयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुर्महर्षि। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अबद्ध है, अर्थात इसका कोई बद्ध नहीं कर सकता। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है। स्वधर्मपि चावेक्षय न विकम्पितु महर्षि धर्मया यदि युद्धाच्छेभ्यो अन्यत्र क्षत्रियस्य न विद्यते। तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं रह गया। अर्थात क्षत्रियों के लिए धर्म युद्ध ही है, युद्ध के अलावा क्षत्रियों के लिए कोई भी धर्म निहित नहीं है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसे ग्रंथ है हमारे सनातन धर्म में। अगर इन श्रीमद् भागवत गीता में कहे हुए बातों को अपने जीवन में मनुष्य अगर धारण कर ले तो उसकी जीवन से सारे दुख, सारे कष्ट का निवारण हो जाता है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण का ये परम उपदेश हर मनुष्य को अपने जीवन में धारण करने की आवश्यकता है। अगर श्रीमद् भागवत गीता में कहे हुए उपदेशों को अपने जीवन में धारण करते हैं तो गारंटी है कि आप सांसारिक दुखों से मुक्त हो जाएंगे। इसी के साथ हम यहीं पे विराम देते हैं। ये श्रीमद् भागवत गीता द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 31-32 श्लोक से हम आगे पुनः प्रसारण करेंगे। इसी के साथ ओम नमो परमात्मने नमः। आप सब प्रसन्न रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर अवश्य करें। आप सभी दर्शकों का मेरा धन्यवाद। नमस्कार, नमस्ते।